जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं एक मुलाकात राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत के साथ। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं BHRC ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। आपका स्वागत है हमारा न्यूज नेटवर्क कार्यक्रम में। नमस्ते सर, सबसे पहला सवाल, 2023 आगामी चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं आप? आगामी चुनाव बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सब जगह माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने वाली है, और यही हम देखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, विधानसभा सिवनी मालवा 136 की बात करें तो दावेदार बहुत हैं, पर पार्टी का जो एजेंडा है युवा नेतृत्व की अगर हम बात करें, और वर्तमान में सिवनी मालवा में, और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि युवा नेतृत्व में आपका नाम है। अगर टिकट मिलती है, वैसे तो संगठन तय करता है, लेकिन मिलती है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी सिवनी मालवा विधानसभा के लिए डॉक्टर विशाल सिंह बघेल की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जहां पर मांगा नहीं जाता। संगठन अपने मूल्यांकन से तथा समय के साथ से व्यक्तित्व को और तथा लोगों को आगे बढ़ाती है, समय समय पर लोगों को पद देती है, जिम्मेदारियां देती है, और राजनीति में ही ऐसा होता है। हमें तो हमारा बस कार्य करना है। चूंकि हमारी पार्टी की लाइन है राष्ट्र सर्वप्रथम, तो हम उसी लाइन पर कार्य करते हैं, और मैं भी उसी लाइन पर कार्य करता हूँ। जो भी, चूंकि पार्टी में टिकट की बात है तो ये संगठन तय करेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस से सीधे टक्कर भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रहती है, और कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि इस बार बदलाव लोग चाहते हैं, किसान चाहते हैं, युवा चाहते हैं। क्या एजेंडा रहेगा बीजेपी का? देखिए, कांग्रेस तो कुल मिला के खत्म ही है, क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की गलती हो गई थी, और मतलब मध्य प्रदेश जनता की थोड़ी गलती हुई थी। 1% वोट भले ही हमारा ज्यादा था, लेकिन कुछ सीटें हमें कम आ गई थी। चूंकि हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय सिंधिया जी का और तथा उनकी टीम का, जिन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी हमारे टक्कर में है। आप भले ही कितना भी उनका विरोध प्रदर्शन देख ले या बोलबाला देख ले, जनता इस बार उनको स्वीकारेगी बिल्कुल नहीं। भाजपा का नारा इस बार फिर से क्या 200 पार? बिल्कुल, भाजपा का नारा फिर से इस बार 200 पार। और गुजरात पैटर्न में जिस तरह से भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, एक ऐतिहासिक जीत की है, फिर से हम मध्य प्रदेश में उतनी ही प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बेबाकी से जवाब देते हैं हर सवाल का। एक सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हर कोई एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, खासकर बागेश्वर धाम सरकार की बात कर लें, आप शायद सीहोर वाले मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या हिंदू राष्ट्र जरूरी है? क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हिंदुस्तान को आपकी नजर में? देखिए, चूंकि मैं संघ विचारधारा से आता हूं और बाल स्वयंसेवक रहा हूं, और अभी भी संघ विचारधारा को ही फॉलो करता हूं। हम तो ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में हर जन्मा हुआ व्यक्ति हिंदू है। इस भारत में हर जन्मा हुआ व्यक्ति हिंदू है, तो ये ऑलरेडी हमारा हिंदू राष्ट्र तो है ही। और रही बात बागेश्वर धाम की, तो मैं उन संत का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सनातन की जोत जलाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए वो भले ही हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं, लेकिन उसमें समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप मुझे बताइए कि जब कांग्रेस सरकार थी, क्या इस तरह से वातावरण था? क्या इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं का आदर किया जा रहा था? क्या इस तरह से मंदिरों का जो पुनरुद्धार हो रहा, ये हो रहा था? ये नहीं। ये इन्हीं संतों के कारण, ये संत की धरती है, ये संत का देश है, इन्हीं संतों के कारण बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं उनकी भावनाओं को आदर करता हूं, परंतु मैं मानता हूं कि हमारा देश तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारे देश में हर जन्मा हुआ व्यक्ति हिंदू है। अगर मैं बात करूं सिवनी मालवा 136 विधानसभा की, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर आखिर इन पिछले 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस निरंतर कमजोर होती गई, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता गया, और क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, अगर आप कहो कि सिवनी मालवा या कांग्रेस का गढ़ रहा, तो मैं बिल्कुल गलत कहता हूं इसमें। आप पुराने आंकड़े उठा के देखिए कि हार जीत का अंतर कितना रहता था। और चूंकि सिवनी मालवा के हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, कुल 3 से 5 हजार वोटों की हार जीत का अंतर होता था। और बीच में जब ये सभी लोगों का पुनर्निरीक्षण हुआ, मतदान सूची का पुनर्निरीक्षण हुआ, तो 5 से 6 हजार फर्जी वोट मिले। तो क्या आप कहोगे कांग्रेस का गढ़ रहा है? जब वोट इतने कम से हारा जीता, गढ़ तो तब कहा जाता है। हमारे इंदौर के देखिए, इंदौर में देखिए हमारे विधायक 50-50, 60-60 हजार से जीते जाते हैं। हमारे शिवराज जी
1% बहुमत से जीते जाते, उसको गढ़ कहते हैं। 4-5 हजार से जीते हुए को गढ़ नहीं कहते। एक सर्वे बहुत चल रहा है सिवनी मालवा में, 7-8 लोगों का नाम चल रहा है, जिसमें विशाल सिंह बघेल का भी नाम है, डॉक्टर साहब का नाम है। क्या लगता है सर्वे क्या है, क्या किस प्रकार से आप इस सर्वे को देखते हैं? ये ऑनलाइन सर्वे जो चलते हैं ये मैनिपुलेटिव होते हैं। मैं इन सर्वे को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इन सर्वे के लिए मुझे भी फोन आए थे। देखिए, इन सर्वे में क्या होता है कि आप लिंक पे जाओगे और कोई भी व्यक्ति को बटन दबाओगे तो वो उस व्यक्ति का वोट होगा। पर समझो, मैं डॉक्टर हूं, मैं पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स के ग्रुप में मैं जुड़ा हूं, मैं सब में डाल दूं और सब लोग मेरे नाम के आगे टिक लगाए तो मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे। जो ज्यादा सर्कुलेट करे उसको ज्यादा वोट मिलेंगे। परंतु जो लोग सिवनी मालवा के है ही नहीं, वो उसको वोट करते हैं, तो एक ये बायस सर्वे होता है। दूसरी बात, इसमें मैनिपुलेशन भी होती है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा सिवनी मालवा यह ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर 80% लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं। और मैं कहता हूं कि बहुत से, मतलब 50% आबादी तो मोबाइल भी ये व्हाट्सएप वाला चलाती नहीं होगी। तो ऐसे में सर्वे क्या मायने करते हैं? ये भाई किसानों की धरती है, किसानों की है। और हमारे केसला क्षेत्र में तो बहुत से हमारे भाई बंधु तो मजदूरी करते हैं, तो उनको इस सर्वे से क्या मतलब? ये वो सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और मैं इस सर्वे को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। चलिए डॉक्टर साहब, राजनीति से छोड़कर आपके प्रोफेशन की बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिवनी मालवा का बहुत बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर विशाल सिंह बघेल का। किस प्रकार की और व्यवस्थाएं सिवनी मालवा को वर्तमान में चाहिए स्वास्थ्य से लेकर? हमसे जितना हो सकता है उतनी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई तथा समय के साथ अपडेट किया। परंतु अभी भी सिवनी मालवा में एक 50 बेड के अस्पताल की आवश्यकता है, जहां पर आयुष्मान भारत योजना की सुविधा उपलब्ध हो। आने वाले समय में हम इसी तरह का प्रोजेक्ट सिवनी मालवा में लाने वाले हैं और उस हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना तथा जो भी योजना सरकार द्वारा होगी उसका हम टाई अप करेंगे और कम से कम खर्चे में, और जो गरीब होंगे उनका निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था हम करने वाले हैं। अगर मैं जिले की बात करूं, जिले में एक भी आखिर क्या कारण है, 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। नहीं लगता है कि नर्मदापुरम जिले में मेडिकल कॉलेज की बहुत सख्त अब जरूरत है? बिल्कुल, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है, तो मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए और हम भी इसके लिए प्रयास रहते हैं। भविष्य में आपको ये खुशखबर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही मिलेगी कि नर्मदापुरम में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी की खुशखबर मिलेगी तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक किस प्रकार का होना चाहिए, खासकर 136 सिवनी मालवा विधानसभा में? अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हो तो अभी जो वर्तमान में हमारे माननीय विधायक, ये भी कोई कम नहीं है। हमारे माननीय वर्तमान जो विधायक है माननीय प्रेम शंकर वर्मा जी, यह कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हर व्यक्ति का कार्य सुनते हैं, हर व्यक्ति का कार्य कराते हैं और इतनी ज्यादा उनकी व्यस्तता होने के बाद में हर कार्यकर्ता को समय देते हैं। वरिष्ठ होने के बावजूद भी उनकी आप कार्यशैली देखिए, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के लिए लगे रहते हैं। आप विकास यात्रा में देख सकते हो, 1.5-2 किलोमीटर खुद पैदल चले, लोगों के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे ही विधायक हमें चाहिए कि जो आने वाले भविष्य में ऐसी विधायक हमें मिले। मैं देश की बात करूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा चलती है। और आज तो जनता भी कहने लगी है कि बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बाबा या बुलडोजर एजेंडा जो है वो देश के लिए अब कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी व्यक्तिगत आप समझते हैं? चूंकि बुलडोजर बाबा हम माननीय योगी जी को ही कह रहे हैं और हालांकि उनकी छाप पड़ गई बुलडोजर बाबा। देखिए, शासन की जो नीति होती है, शासन की नीति और कार्य पद्धति, इसमें अगर हमें सही नेतृत्व मिल जाए तो वह एक सही दिशा में जाती है। आज आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर दंगाइयों का और दंगों का रेट कितना कम हो गया है। कोई भी व्यक्ति दंगा प्लान करने या दंगा करने के पहले या कोई गुनाह करने के पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि वहां पर प्रशासन इतना सख्त है और दंगाइयों पे तथा गुनहगारों पे लगाम है और उनके ऊपर एक जो इन सबको कंट्रोल करने वाले बैठे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि बुलडोजर का भी उतना रोल है जितना शासन में बुलडोजर का रोल होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी इसकी हल्की फुल्की झांकी आपको मिल चुकी है और मैं इसका तो एक युवा जोश कहो, मैं तो इसका समर्थन करता हूं। चलिए, आपने युवाओं की बात करी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कि युवा स्वावलंबी बने, किसानों का ये क्षेत्र है, किसान स्वावलंबी बने, खुशहाल बने। और इस बार लोग बता भी रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज है युवाओं का ज्यादा रहेगा, तो क्या प्रयास होना चाहिए कि युवा
आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने? देखिए, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि हमारा जो अभी देश है युवाओं का देश है, और युवाओं को नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद स्वयं के उद्योग शुरू करने चाहिए। मैं सुनी मालवा की अगर बात कहूं, आज आईटी सेक्टर कहो, वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट शुरू कर दिया है, तो सुनी मालवा में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जरूरी नहीं कि हर कोई कंप्यूटर इंजीनियर बने या आईटी इंजीनियर बने, उनके बाद भी ऐसे कोर्सेज होते हैं कि जो कोर्सेज हम सुनी मालवा में शुरू कर सकते हैं और युवाओं को अच्छी रोजगार की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अभी वर्तमान में जो उद्योगों की स्थिति है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन ज्यादा है, ऑनलाइन वर्क ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सब चीजों को हमें समझना होगा। आप अगर ट्रेडिशनल उद्योगों की बात करें, ट्रेडिशनल उद्योगों के साथ में नए उद्योग भी आने चाहिए। और मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूं कि वोकल फॉर लोकल, तो जो स्वयं हम यहीं पर भी बहुत सारी चीजें की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का हम यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें युवाओं को हम स्वावलंबी बना सकते हैं। युवाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, और आप देख रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ उन्होंने बड़े बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। इसी प्रकार अगले कार्यक्रम में किसी अगले मेहमान से आपकी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।